नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध बीते 29 जून 2024 को दोपहर 12:20 पर अपनी वर्तमान साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपने शत्रु चंद्रदेव की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 19 जुलाई 2024 तक गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि युवराज बुध अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट, मीडिया, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग का फील्ड, मैनेजमेंट का सेक्टर, शेयर मार्केट, और देखा जाए तो विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब बुध के ही प्रभाव में आते हैं। इसके अलावा बुध को वाणी का कारक ग्रह कहा गया, इसलिए जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जिनका काम केवल बोलना ही है, चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का कोई कंसल्टेंट हो या फिर शिक्षक, इन सब पर बुध का ही विशेष प्रभाव होता है। हालांकि देखा जाए तो यह राशि परिवर्तन युवराज का कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा, क्योंकि यह जो कर्क राशि होती है ना दोस्तों, यह राजकुमार बुध की शत्रु राशि होती है और ऊपर से अभी राहु की भी नवम दृष्टि पड़ेगी बुध के ऊपर। फलतः कुछ मामलों में तो सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखिए, बुध शनि से षडाष्टक योग में होंगे। यहाँ पर एक सिद्धांत कहता है, जब किसी भाव से छठे में कोई ग्रह होता है तो उस भाव की वृद्धि करता है, तो बुध के बल में बूस्टिंग होगी। और ऊपर से देखा जाए तो षडाष्टक योग में होने के चलते बुध शनि के बल को कम करेंगे, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके राहु के साथ नवम पंचम का योग बना करके फलतः इस राशि परिवर्तन को युवराज के आपके लिए कुछ मामलों में अत्यंत श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए युवराज बुध का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम स्थान में हुआ है। यहाँ पर युवराज आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि आपके भाग्य भाव पर आती है। फलतः इनका आपके सप्तम स्थान से गोचर करना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान जहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वहीं आपको जीवन के हर क्षेत्र में अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, जिसके चलते हर क्षेत्र में आप उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, समझ लीजिए इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते वो सभी कार्य अब आपके बनते हुए आपको दिखाई देंगे। हालांकि सप्तम स्थान आपके लाइफ पार्टनर का भी होता है, और यहाँ पर राजकुमार शत्रु राशि में होंगे, और ऊपर से इनके ऊपर राहु की भी दृष्टि होगी, नवम दृष्टि, जिसके चलते जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ेगी। हालांकि इस समयावधि में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा।
लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप किसी बुरी लत के शिकार हैं, जैसे कि सिगरेट, शराब इत्यादि का आप सेवन करते हैं, तो भावनाओं में बहकर आप कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जिसके चलते आपका लाइफ पार्टनर आपसे नाराज हो जाए, मतभेद, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए इस बात का भी आपको अवश्य ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही देखा जाए तो यह सप्तम स्थान चतुर्थ से चतुर्थ होता है। कर्क राशि माता की राशि होती है, फलतः माता की सेहत में भी थोड़ा बहुत प्रतिकूल प्रभाव इस राशि परिवर्तन का देखने को मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो अगर आप स्वतंत्र रूप से, जी हाँ, इंडिपेंडेंस कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको आगे बढ़ने के कई चांसेस मिलने वाले हैं। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी आपके लिए इस परिवर्तन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। विशेष करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आप काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो दोनों ही अवस्था में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। बाकी इस समयावधि में अपने काम से काम रखिए, बहसबाजी से दूर रखिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने काम से काम रखेंगे उतना ही समय बेहतर रहेगा। साथ ही साथ इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। साथ ही साथ किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए, उन्हें कुछ पैसा या फिर कुछ अन्य चीज़ दे करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।